हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आज फिर हम जीडीए के बारे में आपसे बात करेंगे। जो आपके हॉस्पिटल के बारे में हमने बात की थी, मेनली मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। और फिर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वो आपके 3 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन होता है पीएससी, सेकंड वन होता है सीएससी या आप इसे एसएससी भी बोल सकते हैं, एंड लास्ट वन होता है टीएससी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हॉस्पिटल भी कहते हैं। देखिए, पीएससी की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक मतलब होता है फर्स्ट, मतलब ऐसा हॉस्पिटल जो कि फर्स्ट लेवल पे होता है आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं मेनली आपके गांव में, छोटे छोटे जो आपके गांव होते हैं वहां पर खोले जाते हैं। ये हॉस्पिटल खोलने का मेन रीजन था आपके गांव में जो भी बेबीज होते हैं या जो भी मदर्स होती हैं उनको प्रॉपर केयर देना। प्रेग्नेंट वुमेन्स हुआ, उन लोगों को ज्यादातर उनकी केयर करना इस प्राइमरी जो हॉस्पिटल्स है उनकी मेन एम था। एक ट्रेडिशन था जिसके अनुसार जब भी गांव में, आज भी कई जगह ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है कि जब कोई भी गांव में खाना बनता है या फिर बाद में वहां पे आफ्टर जब सब लोग गांव घर के लोग जो होते हैं सब खाना खा लेते हैं, देन उसके बाद में लेडीज वगैरह खाना खाती हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि कई बार खाना बचता है, कई बार नहीं बचता, या फिर बाद में कई बार ऐसी चीजें होती है कि उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनके अंदर कई सारे कुपोषित जो रोग होते हैं, माल न्यूट्रिशन जो डिजीजेस होती हैं वो पनप जाती है। इस वजह से ज्यादातर उन वुमेन्स में, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उन वुमेन्स के अंदर कई सारे डेफिशिएंसीज आ जाती है और उससे उनके जो बेबीज होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये मेन रीजन था कि जो वहां की औरतें होती है, गांव की औरतें होती है, उनके अंदर जो बेबीज होते हैं वो बहुत कुपोषित, कमजोर होते हैं, या फिर बाद में कई बार ऐसा इंसिडेंस होता है कि उनके बच्चे डेथ हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए पीएससी हॉस्पिटल का निर्माण किया। पीएससी हॉस्पिटल्स के अंदर मेनली आपकी प्रेग्नेंट वुमेन, बेबीज का ज्यादातर ध्यान रखा जाता है। ये जो पीएससी होती है मेनली आपके विलेज में खोला जाता है, जहां की जनसंख्या 1500 से लेके 3000 तक होती है। इस पीएससी में कोई डॉक्टर नहीं होता है, यहाँ पे केवल और केवल स्टाफ नर्स, एक स्टाफ नर्स होता है जिसे गांव में अमूमन लोग नर्स बहन जी बोलते हैं। ये जो स्टाफ नर्स होते हैं वो केवल आपके जो मदर्स या प्रेग्नेंट वुमन होती है उनकी केयर करने के लिए, या फिर बाद में जो भी छोटी मोटी जैसे फीवर वगैरह हुआ, किसी को स्नीजिंग वगैरह, किसी को कफिंग वगैरह कुछ भी है, तो उन चीजों के लिए, छोटी मोटी डिजीजेस के लिए रखा जाता है। ये जो पीएससी होती है इसको मेनली दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं। एक होती है आपकी आशा और एक होती है आपकी आंगनवाड़ी। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस आपके पीएससी को हेल्प करती हैं। आशा एक ऐसा को-वर्कर होता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स का ध्यान रखता है, उनकी प्रेगनेंसी से लेके उनकी डिलीवरी तक, उनके टीकाकरण का, टैबलेट्स का, वैक्सीनेशन का, न्यूट्रिशन का सारा ध्यान आशा के द्वारा रखा जाता है। जबकि आंगनवाड़ी जो होता है वो मेनली बेबीज के लिए होता है, जिसके अंदर उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनका प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ में न्यूट्रिशन देना आंगनवाड़ी का मेन एम है। ये बात हुई आपके पीएससी। सेकंड बात करते हैं हम आपके सीएससी या एसएससी। सीएससी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर बाद में एसएससी बोले तो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। हिंदी में बोले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कम्युनिटी मतलब होता है सामुदायिक और एसएससी मतलब होता है द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र। ये जो हॉस्पिटल होते हैं मेनली आपके टाउन में खोले जाते हैं। टाउन, कस्बे, न शहर न गांव, जो बीच का जो है जहाँ पे जनसंख्या एक लेवल पे होती है उसे बोलते हैं टाउन।
जहाँ की जनसंख्या 15,000 से 20,000 तक होती है, वहां पे आपके सीएससी का निर्माण किया जाता है। सीएससी में एक डॉक्टर होता है, 3-4 स्टाफ नर्स होती है, 3-4 वार्ड बॉयज होते हैं, और यहाँ पर एक छोटी लैब होती है। उस लैब के अंदर छोटे मोटे जो भी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, वो इजीली किए जाते हैं। ये जो सीएससी था, इसका मेन रीजन था खोलने का, वो था आपके जो भी अगर गांव में, मैंने बोला कि यहाँ पे केवल एक स्टाफ नर्स होता है, कुछ इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई पर्सन, कोई भी पेशेंट ज्यादा सीरियस होता है, तो उसको इमीडिएटली जो उसके पास में जो टाउन होता है, कस्बा होता है, वहां पे इजीली पहुंचाया जा सके, जिससे कि उसको फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार दिया जा सके। प्राथमिक उपचार देने के बाद में उसे शहर के अंदर भेजा जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस ये सीएससी ना हो, तो जो आपका पेशेंट गांव में बीमार है, वो प्रॉपरली आपके टाउन से शहर पहुंचने से पहले हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए जिससे कि उसकी डेथ हो। यही रीजन था कि छोटे छोटे कस्बों में आपके सीएससी। इन सीएससी में मैंने बोला कि आपके एक डॉक्टर होता है, 3-4 स्टाफ नर्स होती है, 2-3 वार्ड बॉयज होते हैं, और एक लैब। मतलब ये पीएससी से आपके बड़ा होता है सीएससी। फर्स्ट लेवल पे आपके पीएससी, सेकंड लेवल पे आपका सीएससी, एंड लास्ट लेवल जो है आपका वो होता है टीएचसी। टीएचसी मतलब होता है टर्सरी हेल्थ सेंटर। टीएचसी टर्सरी हेल्थ सेंटर या तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र, टीएचसी टर्सरी तीसरा, या फिर बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, जिला अस्पताल या राज्य अस्पताल बोध। ठीक है। अब ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सबसे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका मैं एसएमएस हॉस्पिटल बोल सकता हूँ। ठीक है, ये लेवल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स होता है। ये आपके बड़े बड़े शहरों में, जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होती है, वहां पे खुले। इन हॉस्पिटल्स में कई सारे आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, कई सारे वार्ड बॉयज होते हैं, कई बड़ी बड़ी लैब्स होती है, कई सारे स्टाफ नर्स होते हैं। यहाँ पे आपको हर प्रकार की सर्विस। इन लेवल्स में टीएससी सबसे बड़ा लेवल होता है। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 3 भाग, पीएससी, सीएससी एंड टीएससी। पीएससी गांवों में, सीएससी कस्बों में, और टीएससी आपके शहर। तो ये आपका प्रॉपर डिवाइडेशन होता है आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का पूरा क्लासिफिकेशन, उनका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम आपको हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।